फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम में मार्केट में जो भी बड़ी न्यूज़ दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की आज के दिन, तो फ्रेंड्स ये मीटर आपको 8 पर है। मतलब वैसे तो मार्केट का वैसे भी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, लेकिन उसमें भी ये मीटर थोड़ा सा और इधर लुढ़का हुआ है। मतलब कि मार्केट का जो पैनिक लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, फियर थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट कैप गिरावट ग्रोथ अभी है तो कितने परसेंट की, उसके बाद न्यूज़ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की, तो 1.30 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अभी के टाइम में आप ना ग्रोथ बोल सकते हो ना गिरावट बोल सकते हो, क्योंकि 0.06% रेट में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से जो मार्केट है अभी उस लेवल पे आ गया है जिसका प्राइस कल था। मतलब बहुत क्या कहते हैं, नैरो लेवल पे। यहाँ से थोड़ा भी ऊपर गया तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा भी नीचे आए तो फिर से रेड सिग्नल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ग्रीन जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बात करें जाए पिछले 7 दिन की गिरावट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 1.5% की गिरावट अब बची है सिर्फ और सिर्फ BTC में। पिछले 7 दिन की हम लोग बात करें, वहीं लगभग 10.5% गिरावट अभी भी बरकरार है इथेरियम में पिछले 7 दिन की, अगर हम लोग बात करें आज से 7 दिन पीछे की। वहीं फ्रेंड्स, अभी देख लो ये ग्रीन हो चुका है, ये थोड़ा सा अभी भी रेड है। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ही जो है BTC कंसोलिडेट कर रहा है अपने इस वाले रेंज में, अगर बात करें तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर आपको लूना और बाइनेंस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सीजेड जो है आपको बाइनेंस के CEO, उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे उस प्रपोजल को जिससे कि वो लूना रिटेल यूजर्स हैं सबसे पहले उनको कंपनसेट कर सके, मतलब हर्जाना दे सके। इस तरह से इन्होंने जो है बातें जो है कही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बाइनेंस के आपको जो सीजेड है, जिनका कुछ चैंग पैंग जाओ करके यहाँ पे नाम है, उन्होंने कहा कि जो इनकी एक्सचेंज है वो सपोर्ट करेगी वही प्रपोजल, जैसा कि जस्ट अभी हमने बोला, अहेड ऑफ लार्जर इन्वेस्टर्स। मतलब कि रिटेल मतलब आपको कहने का मतलब है रिटेल जो लूना यूजर्स है, आप मान लो आप जिस तरह से है, हम जिस तरह से हैं, हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल हम लोग को बोला जाता है, और लार्जर इन्वेस्टर आप समझ ही गए कि जिनका कितना कितना मतलब मिलियन बिलियन में लोग ट्रेड करते हैं, उतना एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, एक ही बार कितना कितना BTC, उस तरह के लार्जर इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो उनको साइड करो। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले रिटेल लूना यूजर्स को हम कंपनसेट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे बोला इन्होंने कि लूना टोकन्स रिसीव्ड बाय बाइनेंस इन एक्सचेंज, कि इनको जो लूना टोकन मिला हुआ था बाइनेंस में, इनके खुद के एक्सचेंज में, फॉर अ $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन टेरा हैव नॉट बीन सोल्ड और मूव्ड। तो इन्होंने कहा कि जो $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट टेरा का है हमारे पास में, हमारे एक्सचेंज पर, ना तो उसे बेचा गया है ना तो उसे कहीं भी मूव किया गया है। तो इसी से लग रहा है वो कंपनसेट करेंगे, इसी वाले को अब बेच बाच के जैसे करना होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक इनकी ट्वीट है जिसको मैं करता हूँ हाईलाइट, आप थोड़ा देख लेना। कल के दिन की ये ट्वीट है, 16 में यहाँ पे डेट दिखा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा लूना टोकन जो इनके पास है वो पड़ा हुआ है, और एट पीक वर्थ, जब लूना अपने एक पीक पे था, मतलब ऑल टाइम हाई पर था, तो इस टोटल लूना जो इनके पास रिसीव है बाइनेंस में, इसकी जो आपको वैल्यू थी वो थी 1.6 बिलियन USD में। नाउ नॉट मच, लेकिन अब कहना है कि भाई उस टाइम थी, क्योंकि लूना का एक टाइम पर आपको पता है क्या मतलब दबदबा था मार्केट के अंदर में, एक अलग ही लेवल पर लूना था, तो उस टाइम उसकी वो वैल्यू थी। लेकिन अभी तो आपको पता है, अगर आपके पास एक BTC है, अभी उसका प्राइस 30 लाख चल रहा है, लेकिन कल हो गया अगर उसका प्राइस 3 रुपये हो जाए तो बस आपका एक BTC 3 रुपये के बराबर हो गया। तो उसी तरह से इनके पास इतना लूना था जिसका एक समय में 1.6 बिलियन जो था वैल्यू हुआ करता था, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ बच गया 3 मिलियन। तो उनका कहना है कि इस वाले को क्या किया गया है, तो ना तो कभी बेचा गया है ना तो कभी कहीं मूव किया गया है। इसका इन्होंने एड्रेस भी यहाँ पे बाकायदा शेयर किया है कि लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे लेजिट बता रही है। तो इसी से कुछ कंपनसेट वगैरह करने की बात निकल कर आ रही है। तो चलो ज़्यादा डिटेल्स में अभी यहाँ पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, आप इसे भी थोड़ा सा देख लेना अपने बिहाफ पे। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे डेविड मार्कस जो है उन्होंने लॉन्च की है बिटकॉइन पेमेंट स्टार्टअप, लाइट स्पार्क करके शायद नाम है। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे आएंगे डिटेल्स में। तो डेविड मार्कस है कौन, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर्मर क्रिप्टो करेंसी हेड थे, कहाँ पे, तो मेटा के अंदर में, और ये लॉन्च कर रहे हैं लाइट स्पार्क, जो क्या होगी, तो अनदर पेमेंट कंपनी, ये दूसरी तरह की एक पेमेंट कंपनी होगी, डैट विल यूज क्रिप्टो, जो कि क्रिप्टो का उपयोग करेगी अपने सेंट्रल पेमेंट टूल के तौर पे। और ये जो स्टार्टअप होगी जिसके पास मार्कस है एज अ टीम हेड मान लो या CEO, हाँ तो सही है, इन्हीं का है, तो CEO यही है। तो ये साथ ही साथ और भी लोग को इसमें शामिल करने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एल्सो फीचर सम, और ये कौन से लोग होंगे, तो मेटा के ही फॉर्मर एम्प्लॉय, जिस तरह ये मेटा के एक डिपार्टमेंट में फॉर्मर हेड थे, उसी तरह से मेटा के जो है फॉर्मर एम्प्लॉय जो है
एंड विल एक्सप्लोर द, तो वो भी साथ मिलकर काम करेंगे इस स्टार्टअप पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे ये एक्सप्लोर करेंगे, और वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, तो यूज करने का, उपयोग करने का, जो आपको लेयर 2 लाइटनिंग नेटवर्क है उसको अपने व्हीकल के तौर पे बिटकॉइन पेमेंट्स के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग इस न्यूज़ को मैंने कवर कर दिया, सब कुछ समझ में आई होप आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से आपको लूना देखने को मिल रहा है, क्योंकि लूना का कुछ ऐसा हुआ ही है कि बार बार अभी मतलब काफ़ी दिन तक आपको ये देखने को मिलेगा, और बहुत सारे इससे रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज, स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो तो फाइंडर्स पोल यहाँ पे है, या फिर सॉरी फिंडर्स पोल, अब जो भी हो, इन्होंने कंडक्ट किया था, मतलब फिंडर्स ने एक पोल कंडक्ट किया था, मतलब कि एक सर्वे कंडक्ट किया था वीक बिफोर टेराज फॉल आउट। टेरा के क्रैश, जो टेरा मतलब अभी जिस तरह से पूरा बर्बाद हुआ, उससे कुछ सप्ताह पहले ये जो पोल थी वो कंडक्ट की गई थी, ली गई थी, जिसमें कि प्रिडिक्ट किया गया था कि लूना क्या करेगा, तो इस साल तक $143 जो है टैप करेगा, मतलब टच करेगा, उस तक जा कर आएगा, उस रेंज तक। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसी के बारे में अब एक्सप्लेनेशन है, तो चलो थोड़ा सा इसे भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जस्ट रिसेंटली, एक मिनट फिर से स्क्रीनशॉट वाला ये हो जाता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट कंपैरिजन प्लेटफॉर्म finder.com, ये जो प्रोडक्ट कंपैरिजन प्लेटफॉर्म है finder.com, इसने पोल किया था 36 फिनटेक स्पेशलिस्ट से। तो 36 फिनटेक जो जानकार थे, जो स्पेशलिस्ट थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उनके साथ इन्होंने पोल किया था। किसके बारे में, तो टेरा लूना के बारे में। बिफोर जो UST और टेरा की जो लॉस हुई है लूना की, उससे पहले ये जो है पोल आपको 36 फिनटेक स्पेशलिस्ट से कंडक्ट की गई थी। तो फ्रेंड्स अब बताया जा रहा है कि इस पोल के अनुसार कि जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया था, जो एक्सपर्ट्स थे, कि 143 जो आपको ये डॉलर है, जो रेंज है प्राइस की, इस साल के ख़त्म होने से पहले लूना उसे टच करेगा। लेकिन करंटली लूना का वर्थ क्या है आपको पता है कि US की वैल्यू में अगर बात करें, यहाँ पे पेनी के बराबर है। US क्या, इंडियन रुपये में बात करो तो भी पेनी के बराबर है। एंड वाइल इट हैज़ गेंड ओवर इतना इन द लास्ट 3 डेज। फिर यहाँ पे बात बोला जा रहा है, ये तो होगी सर्वे की बात, कि सर्वे ऐसा हुआ था, लेकिन तब तक तो मार्केटिंग ऐसा हो गया, तो सर्वे कहाँ का कहाँ रह गया। और वो भी सर्वे कौन लोग बताए थे, तो स्पेशलिस्ट लोग थे। लेकिन वही बात है कि क्रिप्टो मार्केट में स्पेशलिस्ट का भी बहुत सारा बात गलत निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 23,000% जो है ग्रोथ आया है। कब, तो पिछले 3 दिन अगर बात करें, फ्रॉम द ऑल टाइम लो, मतलब लूना ने अपना जो ऑल टाइम लो बनाया है उससे पिछले 3 दिनों में इस % के साथ में ग्रोथ दिखाया। बट इस % के ग्रोथ के बाद भी आपको पता है कि लूना कुछ खास अभी कमाल नहीं कर पाया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गिर गया, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब लूना को कितना ज़्यादा % की ग्रोथ दिखाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, मतलब कि आप अगर काउंट करो तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, तो 5,83,61,533% की ग्रोथ चाहिए, तब जाके 143 पर यूनिट पहुंचेगा, मतलब इतना ज़्यादा पहुंचेगा। तो समझ रहे, एज ए इम्पॉसिबल टाइप दिख रहा है। आगे कुछ भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, बट अभी तो इम्पॉसिबल ही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ वही पोल वगैरह का शायद लग रहा है, ये रिपोर्ट है, तो यहाँ पर देख लो, कुछ यहाँ पे बोला गया है कि कैन टेरा बी द मोस्ट स्टेक्ड एसेट। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है 40% नो, अनश्योर है 36%, और 24% ही लगता है यस बोले हुए हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना बैक्ड जो पब्लिकेशन है, मतलब कि चाइना बैक्ड जो पब्लिकेशन है, उसने बोला कि टेरा लूना का जो क्रैश है वो क्या करता है, तो वो दर्शाता है कंट्री की जो बैन है क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे, उसकी पुष्टि करता है, ये सही है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अब फटाफट से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे एन OPED आर्टिकल पब्लिश्ड इन द स्टेट बैक चाइनीज पब्लिकेशन, जो कि चाइना बैक्ड पब्लिकेशन है, चाइनीज पब्लिकेशन है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो सजेस्ट किया कि जो रिसेंट में क्रैश आया है आपको टेरा ब्लॉकचेन में, और साथ ही साथ जो UST स्टेबल कॉइन है, ये दर्शाता है कि जो एशियन कंट्रीज़ ने डिसीजन लिया क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अपने कंट्री के अंदर में बैन करने को लेकर, जैसे चाइना के अंदर में ही बैन है, तो वो उसकी पुष्टि करता है, ये पब्लिकेशन उसकी पुष्टि करता है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हुए, जिस तरह से टेरा और मतलब UST के साथ हुआ है, कि ये सही हुआ, मतलब जो भी डिसीजन इनकी थी। In the article, the author names the interest rate hikes by the US Federal Reserve and the buying and selling of crypto assets by several investment giants as the causes of the recent market crash. तो फ्रेंड्स जो ऑथर है, उन्होंने यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हुआ है हाइक US फेडरल रिजर्व के तरफ से, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी है जब से कि मार्केट आपको पता थोड़ा सा इधर उधर होना शुरू हुआ, और साथ ही साथ जो क्रिप्टो की बाइंग है, सेलिंग है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट
जेंट मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके जरिए, वो सारे के सारे रीजन है, कारण बने हैं आपको रिसेंट मार्केट क्रैश के, ऐसा कहना है इस आर्टिकल के। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस फेडरल रिजर्व वाली बात है ये आपको काफ़ी हद तक सही है। और इन्वेस्टमेंट जो जेंट है ये भी एक तरह से मान सकते हो, क्योंकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेट होता है, न्यूज़ की बड़े बड़े सिचुएशन और मौका का तलाश रहता है। जिस तरह से ये मौका इस बार मिला, अच्छा तो यहाँ से मार्केट गिरा दिया गया है। और ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा है तो उठेगा नहीं, फिर जब वेल का मूड बन जाएगा वो अच्छा इतना अमाउंट, इतना ज़्यादा अमाउंट लगा देंगे, इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि वो 2-3 दिन के अंदर या एक ही दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त परसेंट का ग्रोथ दिखा देंगे बीटीसी में। एक ही बार बीटीसी आपको पता है 30 जो आपको डॉलर में दिख रहा है के में, वो एक ही बार हो सकता है पहुंच जाए 40 के डॉलर में। तब वहाँ पे क्या होगा, फटाक फटाक जो छोटे मोटे रिटेलर है वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ से खींच के वो उसको पहुँचा देंगे 50 के तक। तो इसी तरह से मार्केट ग्रोथ हो जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल सारे न्यूज़ को मैंने कवर किया अभी टाइम पे, जो भी मुझे बड़े दिखे। माइक वाले इशू के लिए मैं अपने तरफ से ही बोल देता हूँ सॉरी, माइक पहुँचने दीजिए मेरे पास टाइम लगता है थोड़ा, मैं गाँव के साइड में हूँ फिलहाल। तो जैसे आ जाता है उसके बाद ये वाला इशू खत्म हो जाएगी। तो वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।